अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ और आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ। आम तौर पे हम लोग ये ख्याल करते हैं कि जब आप यूएई में काम कर रहे हैं और आपको एक नई जॉब मिली है, आपने जॉब स्विच करनी है, तो आप अपनी कंपनी से रिज़ाइन करें। रिज़ाइन करने के बाद आप वहाँ पे उनको नोटिस पीरियड दें। जो भी आपका एग्रीमेंट है वो 30 डेज़ का है, वो 60 डेज़ का है, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसको सर्व करें। और सर्व करने के बाद आपकी जब लास्ट वर्किंग डे होगा, आपका फाइनल सेटलमेंट बनेगा, आपका वीज़ा कैंसिलेशन होगा। आप न्यू कंपनी में जाके अपने वीज़ा कैंसिलेशन की कापी दें, पासपोर्ट की कापी दें और नई कंपनी आपका वीज़ा लगा देगी और आप जॉब स्टार्ट कर देंगे। ये बात जो अब तक आपने सुनी ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अभी रिसेंटली किसी ने खलीज न्यूज़ पे सवाल पूछा, जो खलीज न्यूज़ में लॉयर्स बैठे हैं जो लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वहाँ पे किसी ने एक सवाल पूछा कि मैं यूएई में काम कर रहा हूँ एक कंपनी में और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन करने के बाद मुझे दूसरी जगह पे ऑफ़र हुई है और मैं वहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी करंट कंपनी मुझे एनओसी नहीं दे रही है। और इसकी वजह यह है कि मेरी जो नई कंपनी है वो करंट कंपनी का कंपटीटर है, यानी कि दोनों कंपनियाँ एक ही काम कर रही हैं। तो इस पे जो जवाब है, जो इसमें जो लॉ जो चीज़ कहता है वो ये है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको आपका पहला एम्प्लॉय उसके पास ये राइट है कि वो आपको एनओसी ना दे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप फूड के जो आइटम्स हैं उनकी सेल्स का काम कर रहे हैं। आपने जिस कंपनी में काम किया है वहाँ पे उनके कस्टमर्स का डाटा मौजूद होता है। अब आपने वहाँ पे काम किया है, चाहे आपने 3 महीने काम किया, आपने 6 महीने काम किया, आपने उस कंपनी से उस कस्टमर के सारा डाटा आपने अपने पास सेव कर लिया। अब जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, दूसरी कंपनी में जाके आप इस कंपनी का डाटा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो पहले वाले एम्प्लॉय के पास राइट है कि वो आपको एनओसी ना दे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको कंपनी का एनओसी चाहिए, तो फिर कंपनी के पास राइट है कि वो आपको एनओसी ना दे। लेकिन अगर ये चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो फिर आप इजीली वहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये भी मैं बता दूँ कि एग्रीमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि आप दूसरी कंपनी के लिए ज्वाइन करने के लिए आपको एनओसी चाहिए होगी, तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम जो आपको कंपनी लिमिट दे सकती है, इनकी फ़र्स्ट कंपनी जहाँ पे आपने एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको मैक्सिमम 2 साल का आपको कंपनी आपके ऊपर इस चीज़ का बैन लगा सकती है। इस चीज़ के आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन रख सकती है कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के बाद हमारे ही किसी कंपटीटर में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद अगर आप फूड की सेल्स में हैं तो 2 साल बाद आप किसी दूसरी कंपनी में फूड्स की कंपनी में काम कर सकते हैं, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में आप फूड में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ये भी बता दूँ कि अगर आप एक कंपनी है जिसमें आप फूड के वो सप्लाई हैं, वो फूड सप्लाई करते हैं, या लेट से कि वो आईटी के सामान सप्लाई करते हैं, तो फिर आप एक दूसरी कंपनी में जा रहे हैं जो कि अकाउंटिंग फर्म है, तो उसके लिए आपको उनकी एनओसी की मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि हम तो जो आईटी का काम करते थे और ये अकाउंटिंग फर्म में जा रहा है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। तो वो उस कंडीशन में आपको एनओसी इजीली दे सकते हैं। और एनओसी आप क्लेम भी कर सकते हैं कि मेरा ई कम का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन है कि आप सेम चेन में नहीं जा सकते, सेम फील्ड में नहीं जा सकते, लेकिन आप दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।